सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यानी सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत चलते हुए हमने आपको इसी कड़ी में सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका, प्रथम समोल्लास, द्वितीय समोल्लास विस्तार से आपको समझा दिया और तृतीय समोल्लास के ऊपर अब हम चर्चा कर रहे हैं। और इसी कड़ी के अंतर्गत हमने आपको पिछले प्रकरण के माध्यम से पठन पाठन विधि के अंतर्गत कि कौन कौन से ग्रंथ हमको पढ़ने चाहिए और किस प्रकार हमारा पठन पाठन होना चाहिए, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। तो उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। तो अब तक भी आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला हर नए वीडियो का संदेश वो सबसे पहले आपको पहुंच मिल जाएगा। चलिए मित्रों, नया प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, जिससे हमारा कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए। लंबा गहरा श्वास लेते हुए 3 दफा ओम का उच्चारण करेंगे। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयर्मः शन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्माभवतु तद्वक्तारवतु अवतु मामवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, जैसा हमने पिछले प्रकरण के बारे में बताया था कि हमारा जो पठन पाठन होना चाहिए को किस प्रकार होना चाहिए, यानी हमको कौन कौन से ग्रंथ ऋषियों द्वारा जो प्रतिपालित किए गए हैं उनका अध्ययन हमको करना चाहिए। तो जो तदनंतर बताए गए पिंगलाचार्य द्वारा रचित जो ग्रंथ है, मनुस्मृति है, हमारे जो महाभाष्य है, कौन से वाल्मीकि है, महाभारत है, विदुर नीति है, जो अच्छे अच्छे प्रकरण उनके अंदर जो बताए गए हैं वो हमको पढ़ने चाहिए। पदच्छेद, फिर बाद में पदायोक्ति किस प्रकार करनी चाहिए वो, फिर जो हमारे 6 शास्त्रों को उनको पढ़ना चाहिए। उसके अंतर्गत हमारे को 10 उपनिषद कौन कौन से वो हमको पढ़ने चाहिए। और उसी के अंतर्गत बताएगा कि जो हमारे 4 ब्राह्मण यानी क्षत्र ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण और ऐतरेय और साम, इन चारों वे शास्त्रों को यानी जो 4 ब्राह्मण हैं इनको पढ़ना चाहिए और उनके स्वर अर्थ संबंध के बारे में भी जानना चाहिए। तो आगे कहते हैं इसी प्रमाण के अंतर्गत स्थाणुर्यं बारहारा किल्ला बोधधित्य वेदम न विजानाति यो अर्थज इतस कलम भद्रम अश्नुते नाकम इति जानविदूत पामा। ये निरुक्त छंद का मंत्र है। इसमें कहा कि जो वेद को स्वर और पाठन मात्र के पढ़ के अर्थ नहीं जानता, वैसा
वह जैसा वृक्ष डाली, पत्ते, फूल, फल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता, वैसे भार वह अर्थात भार को उठाने वाला है। यानी यहाँ पर इस मंत्र के बारे में क्या कहा है कि जिस प्रकार वेद का जो मंत्र होता है उसको याद किया जाता है और उसके भावार्थ को नहीं समझा जाता है, अगर हमने उसके भावार्थ को नहीं समझा है तो वो किस प्रकार हमारे लिए भार है। जिस प्रकार वृक्ष डाली पर पत्ते पत्ते, फूल फल, अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है, वैसे ही भार वह होता है। अर्थात ज्ञान से पापों को छोड़, अर्थात भार को उठाने वाला है जो वेद को पढ़ता और उनका यथावत अर्थ जानता है। यानी जो वेद का जो अर्थ उनको जानता है, मंत्रों के अर्थ को जानता है, वो इन भार को नहीं ढोता हुआ है। और जो केवल मंत्रों को रटने मात्र से ही वो अपना कल्याण चाहता हो तो वैसा भी असंभव है। तो ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप से वही संपूर्ण आनंद को प्राप्त होता है, देहांत के पश्चात सर्वानंद को प्राप्त होता है। यानी किसी को आनंद प्राप्त होता है को जो वेदों के जो सारे मंत्र होते हैं उनको रटन मात्र से नहीं, उनको पठन मात्र से अपने जीवन में उतारने से और उनके ठीक ठीक अर्थ को समझने से ही उसको सर्वानंद की प्राप्ति होती है, अन्यथा सर्वानंद की प्राप्ति नहीं होती है। आगे कहते उत्तत्वः पश्यन्ते ददर्श वाचमुत्तत्वः शृण्वन्नः शृणोत्यनाम् उतो त्वस्महि तन्वम् अविशस्त्रजाय पत्य उशति सुवासः। अर्थात इसके माध्यम से कहा जाता है कि ये ऋग्वेद का मंत्र है, सूक्त 11वां मंत्र संख्या 4 है। आगे कहते हैं जो अविद्वान है, यानी जो अविद्वान लोग होते हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते हैं। यानी वो चीज को, किसी बात को सुन रहे हैं फिर भी सुन के उसको अनदेखा कर रहे हैं, देख कर भी उसको अनदेखा कर रहे हैं, देखते हुए भी उस चीज को नहीं देखते हैं, बोलते हुए भी उस चीज को नहीं बोलते हैं। अर्थात अविद्वान लोग इस विद्यावाणी के रेशे को जान सकते किंतु शब्द अर्थ और संबंध का जानने वाला है उसके लिए विद्या है। यानी ये जो वेद है इनके जो अर्थ को जो जानता है वही उसी का लाभ उठा सकता है। यानी जो अविद्वान लोग होते हैं वो जानते हुए भी उसको अनजान बना देते, उन मंत्रों के अर्थ को वो जानते हैं, ठीक ठीक अर्थ को जानते हैं, वो उसको नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते? ये कारण तो उनके पास ही होना चाहिए, अपने पास नहीं। वो क्यों नहीं बताते? जब वो चीज को, उस मंत्र के अर्थ को जानते हो तो वो बताते क्यों नहीं है? मतलब जान कर भी वो अनजान बनते हैं। तो क्या कहते हैं उनके लिए? अर्थ और संबंध का जानने वाला उसके लिए विद्या। जैसे सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है, वैसे ही विद्या विद्वानों के लिए अपने स्वरूप का प्रकाश करती है, अविद्वानों के लिए नहीं। यहाँ पर कितना सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि जिस प्रकार एक पत्नी होती है अपना सुंदर आभूषणों से और आज के जमाने के हिसाब से कहे सुंदर मेकअप करके अपने पति के सामने जाती है और उसको आकर्षित करती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको धारण करती है और प्रकाशित करती है, अपने पति को प्रकाशित करने में उसको आनंदित करती है। तो उसी प्रकार हमारे ये वेदों के मंत्र है, जैसे विद्वान के लिए अपना स्वरूप को प्रकाशित करती है वो अविद्वानों के लिए नहीं करती है। यानी जो विद्वान लोग होते हैं उनके लिए ही ये विद्या प्रकाशित होती है। कब होती है? जब उन मंत्रों के, उनको वेदों के जो मंत्र है, उनके वेदों के हमारे जो मोती है उनके अर्थ को वो जान लेता है और दूसरों को भी जनाता है। यानी खुद पढ़ता है, दूसरों को भी पढ़ाता है। वेद का तीसरा, जो आर्य समाज का तीसरा मंत्र जो हमारा नियम है उसके अंदर बताया गया है कि वेद सब सत्य विद्याओं के पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। यानी आर्य यानी जो श्रेष्ठ विद्वान जन, पुरुषार्थी, एक निष्ठ जो व्यक्ति होते हैं उन्हों के लिए सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए कहा गया है कि वेदों के जो से मंत्र होते हैं उनके अर्थों को भी जानना अवश्य चाहिए।
आगे कहते ऋचो अक्षरे परमे व्योम्यनस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेधु यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समास्ते। ऋग्वेद का मंत्र है सूक्त संख्या 174, 64 मंत्र संख्या 39। कहते हैं जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान और पृथ्वी यानी उस परम पिता परमात्मा के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उस ब्रह्मांड के अंदर हम भी एक उस परमात्मा के अधीन रहते हैं, यानी वही परमात्मा हमारे जीवन को चलाते हैं। तो उस अंतर्गत जिस व्यापक अविनाशी यानी जिसका कोई नाश ना है, न आदि है, न अंत है, वो सर्वोत्कृष्ट परम पिता परमात्मा सब विद्वानों और पृथ्वी सूर्य आदि सब लोक स्थिर है कि जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है। उस ब्रह्मा को जो नहीं जानता है वो ऋग्वेद आदि से क्या सुख को प्राप्त हो सकता है। यानी जो हमारा जो पहला जो वेद है ऋग्वेद, उसके अंदर उस परमात्मा की सत्ता के बारे में बताया गया है, परमात्मा कैसा है। तो यहाँ क्या है कि वो परमात्मा सब पृथ्वी आदि सूर्य आदि सब लोक स्थिर है, जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है। उस ब्रह्मा को नहीं जानता, यानी ब्रह्मा है जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की हो, वह ऋग्वेद आदि से क्या कुछ जान पाएगा, उससे क्या कुछ प्राप्त हो सकता है? नहीं। किंतु जो जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्मा को जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्ति रूपी परमानंद को प्राप्त होते हैं। यानी जो जो वेदों को जानते हैं, उनके अर्थों को समझते हैं और उनके जो वेदों का प्रकाश और प्रकाशित करते हैं, वही धर्मात्मा कहलाते हैं और वही मुख्य आनंद यानी परमानंदी को प्राप्त होते हैं। जो इन चीजों को नहीं करता हो वो परमानंदी को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो कुछ पढ़ाना हो वे अर्थ ज्ञान सहित पढ़ाना चाहिए, बिना अर्थ के कोई भी चीज नहीं पढ़नी चाहिए। यानी पिछले कुछ भी पढ़करण के माध्यम से मैंने बताया था कि किसी चीज का कोई न कोई कारण होना चाहिए, कारण के भी कार्य को करने के लिए कारण होना चाहिए। हम वेद पढ़े केवल मंत्र पढ़ने से उनका कोई तात्पर्य हमको अर्थ प्राप्त नहीं होता है, उनके ठीक जो अर्थ होता है उसका अर्थ भी हमको समझना चाहिए। मंत्र तो केवल रटन मात्र हो जाता है, तो राम राम रटता है अगर उसका पालन नहीं करता है, परंतु हमको भी मंत्र को रटना नहीं चाहिए, ब्रह्मचार्य को रटाना नहीं चाहिए, उनको अर्थों को भी समझाना चाहिए। इस प्रकार वे सब वेदों को पढ़ के यानी जितने चारों वेद हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों को वेदों को पढ़ करके समझ करके अपने जीवन में उतार करके आयुर्वेद जो चरक, सुश्रुत आदि ऋषि मुनियों यानी मुनियों द्वारा जो प्रणीत वैदिक शास्त्र है उसको अर्थ, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषधिया, पथ्य, शारीर, देश, काल और वस्तु के गुण ज्ञान स्वरूप 4 वर्ष के भीतर पढ़ा देने चाहिए। यानी जो औषधियों के बारे में है, चरक जो सुश्रुत संहिता जो लिखी गई है उन्हों के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उन शास्त्रों को, और जो ऋषि मुनि द्वारा जो वैदिक शास्त्र प्रणीत किए गए हैं, जो क्रिया, छेदन, भेदन, लोप, लेप, चिकित्सा, निदान, औषधियों के बारे में, शरीर के बारे में और किस प्रकार का ज्ञान होता है, क्रिया, काल, वस्तु, दिशा, निर्देश, जो शास्त्र सारे बताए गए हैं ऋषि मुनियों द्वारा जो प्रणीत हमारे जो शास्त्र है उनको 4 वर्ष के भीतर हमको पूर्ण कर लेना चाहिए, उनको पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तदनंतर उसी के अंतर्गत हमको धनुर्वेद क्या होता है, अर्थात राज संबंधी काम करना, यानी राज संबंधी यानी राजा एक प्रजा को किस प्रकार चलाता है और राजा का क्या कर्तव्य होता है, तो राज संबंधी काम करना। इसके 2 भेद है, एक है निज राज पुरुष संबंधी होता है और दूसरा होता है प्रजा संबंधी होता है। निज राज संबंधी यानी खुद अपना भला किस प्रकार किया जाए, अपना भला किस प्रकार किया जाए, अपना स्वार्थ यानी इसको बोला जाए अपना जो
काम होता है वो किस प्रकार किया जाए, वो निज संबंधी का राज का कार्य हो जाता है। और दूसरा होता है प्रजा संबंधी, यानी राज्य कार्य में सब सेना के अध्यक्ष, शस्त्र विद्या, नाना प्रकार के व्यूह का अभ्यास, अर्थात जिनको आजकल कवायद कहते हैं, उन शास्त्रों का भी अभ्यास कराना चाहिए। जो कि शत्रुओं के लड़ाई के समय क्रिया करनी होती है उनको यथावत सीखे। और जो जो प्रजा के पालने और वृद्धि करने का प्रकार है उनको सीख के न्याय पूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रखे। दुष्टों को यथा योग्य दंड देना, श्रेष्ठों को पालन का प्रकार सिखला देना चाहिए। किन के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए धनुर्वेद के अंदर बताया। धनुर्वेद सीखना चाहिए, उसके अंदर 2 कार्य बताए गए, 2 बातें बताई गई है। राज संबंधी काम होते हैं, राज संबंधी जो कार्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 भेद है? एक होता है निज राज संबंधी कार्य होता है और दूसरा है प्रजा संबंधी कार्य। वो किस प्रकार करने चाहिए, यानी नाना प्रकार के जो सेना के शास्त्र, शस्त्र विद्या और प्रकार के जो व्यू होते हैं, चक्र जो होते हैं रचाए जाते हैं जो युद्ध के समय, उन्हों के बारे में। और जिसको आज के समय में कवायद कहते हैं, उनको शत्रु को लड़ाई के समय किस प्रकार उनको परास्त करना चाहिए, किस प्रकार युद्ध में हमारे को विजय होना चाहिए, उन शास्त्रों का भी अध्ययन अध्यापन करवा देना चाहिए। और न्याय पूर्वक यानी किस प्रकार न्याय करना चाहिए वो भी सिखला देना चाहिए। न्याय दर्शन बताना चाहिए। न्याय दर्शन के अंदर भी यही सिखलाया गया है, सब प्रजाजनों को प्रसन्न रखे, उनको संतुष्ट रखे, उनको हर चीज से किसी प्रकार की कोई भी कमी उनके प्रजाजनों के अंदर न आवे, इस प्रकार का उनको सिखला देना चाहिए, उनका जीवन बना देना चाहिए। दुष्टों को दंड देना चाहिए और जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको किस प्रकार पालना करनी चाहिए, उनके साथ में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ये सब उनको सिखला देना चाहिए। तो चलिए मित्रों, धन्यवाद। आज के प्रकरण के बारे में हमने यही जाना कि कौन कौन से ग्रंथों को पढ़ते हुए क्या क्या हमको सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, और कौन से जो मंत्र होते हैं हमको वेदों के जो मंत्र हमको रटन मात्र से क्या तात्पर्य और अर्थ समझने से भी क्या तात्पर्य होता है। जो अविद्वान लोग होते हैं वो केवल मंत्रों का ही रटन मात्र करते हैं, और जो विद्वान जन होते हैं उनके अर्थ को भी बली प्रकार से जानते हैं। तो ये हमारे ब्रह्मचारियों को आचार्य जन सिखला देवे। आयुर्वेद, धनुर्वेद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सारे ग्रंथ उनको सिखला देने चाहिए। इसी प्रकार उनको सारे ग्रंथों के बारे में बताना चाहिए। और जो राज विद्या जो होती है 2-2 वर्षों के अंतर्गत पूर्ण रूप से सिखला देनी चाहिए। तो अगले प्रकरण के अंतर्गत हम और जानेंगे कि किस प्रकार उनको उनका जो जीवन होता है अध्ययन अध्यापन विधि के अंतर्गत पठन पाठन और किस प्रकार उनको अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना चाहिए, उसके अंतर्गत हम पिछले अगला जो आने वाला वीडियो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मित्रों, आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ये मत देखिए कि ये कोई कहानी बोल रहे हैं या कोई प्रवचन दे रही है, प्रवचन ना हो है, ये हमारे जीवन को चलाने वाला एक क्या बोलते हैं एक रास्ता है, एक पथ है जो महर्षि स्वामी दयानंद जी ने बनाया है। सत्यार्थ प्रकाश यानी सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश इस पुस्तक में किया गया है। इसके बारे में मैं आपको बड़े प्रकार से विस्तार से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आप इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को उन्नत बनाइए, यही मेरी आशा है। अपने मित्रों जनों को और अपने जो जितने भी मिलने वाले हैं सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में लाइक और कमेंट कीजिए कि हमारे जो वही बातें हैं आपको कैसी लग रही है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप बता दीजिए, आप सही है तो आप बता दीजिए, हम उसका समाधान भी यहाँ पर आपके सामने ही कर देंगे। चलिए मित्रों, आज के प्रकरण को यही विराम देते हैं, मिलते हैं अगले प्रकरण के अंतर्गत। धन्यवाद। इति ओम शम।